बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। क्या 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से ये हमें करोड़पति बना सकता है, और अगर बना सकता है तो कब तक ये हमें करोड़पति बना सकता है। तो अगर बेबी डॉज कॉइन में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह से आपकी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को जो आपने बेबी डॉज कॉइन में लगाए हैं उस इन्वेस्टमेंट को ये करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है, और कितने टाइम के अंदर ये आपको करोड़पति बना सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन के करंट प्राइस की, तो वो है 0.8 टाइम्स 031 यूएस डॉलर। बेबी डॉज कॉइन ने अभी तक अपने ऑल टाइम लो से 3800% का रिटर्न अपने होल्डर्स को बनाकर दिया है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से भी 51% डाउन पे आपको मिल रहा है। अगर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 15 लाख होल्डर्स होने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन में। मीम कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा होल्डर्स रखता है बेबी डॉज कॉइन, हाईएस्ट होल्डर्स हैं इसके। एंड ट्विटर फॉलोअर की बात करें तो 1.1 मिलियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो चुकी है बेबी डॉज कॉइन की ट्विटर पे। अब बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन के कनेक्शन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन जिस तरह से शिबा इनू कॉइन को फॉलो कर रहा है, अगला शिबा इनू बनने की तैयारी कर रहा है, जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद है कि बेबी डॉज कॉइन से आने वाले टाइम में हमें करोड़पति बनने की जो एक उम्मीद है वो पूरी हो सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इसने सीरियसली शिबा इनू की तरह स्पाइक लेना स्टार्ट कर दिया, शिबा इनू को सीरियसली सेम तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो कितना ज़्यादा रिटर्न ये हमें बनाकर दे सकता है। लेकिन ये रिटर्न आपको रातों रात या एक दिन में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, एक टाइम तक वेट करना होगा, कॉइन को एक ड्यूरेशन तक होल्ड करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी ये कॉइन कर रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे बिग इवेंट हैं जो होने बाकी हैं, जिसके बाद बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। तो मेन रीज़न क्या क्या है बेबी डॉज कॉइन को जो इसको काफ़ी आगे ले जा सकते हैं, जो हज़ारों की इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे कौन से रीज़न हैं इस कॉइन को लेकर। तो अगर पहले रीज़न की हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रखता है बेबी डॉज कॉइन। चाहे वो ट्विटर की बात हो, होल्डर्स की बात हो, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, इस कॉइन से कनेक्ट रहना। तो ये इसका मेनली रीज़न है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड जो कॉइन होता है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, वो कॉइन काफ़ी आगे तक जा सकता है, कितना भी स्पाइक ले सकता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो रीज़न हो सकता है 5% पर ट्रांजैक्शन बर्निंग का, क्योंकि जो बेबी डॉज कॉइन का ये फीचर है ना, ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छा एक इसमें स्पाइक ज़रूर दिलवाएगा बेबी डॉज कॉइन में। जिस तरह से 5% एक पैसिव बर्निंग डेली बेसिस पे पर ट्रांजैक्शन बर्निंग पे होती है, पर ट्रांजैक्शन पे होती है, तो इस तरह की बर्निंग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा हमें करा कर जाएगी। बाकी बात करें तो मेटावर्स एंड गेमिंग के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बेबी डॉज कॉइन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एनएफटी मार्केट प्लेस भी ये लेकर आ रहा है। अगर बात करें वेल्स की, तो अभी बड़ी वेल्स की एंट्री बेबी डॉज कॉइन में नहीं हुई है। वेल्स की नज़र आई थिंक अभी बेबी डॉज कॉइन पर उतने अच्छे तरीके से नहीं पड़ रही है। अभी ये कॉइन उतना हाइप नहीं बना पा रहा है कि वेल्स की नज़रों में आए, लेकिन जैसे ही बड़ी बड़ी वेल्स इसमें एंट्री करती हैं, एंटर होती हैं, उसके बाद डेफिनेटली इसके प्राइस में हमें बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक और रीज़न है बिग एक्सचेंज लिस्टिंग का। अभी बेबी डॉज कॉइन जस्ट 32 एक्सचेंज पर ही लिस्ट हुआ है, बहुत सारे बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना बाकी है। लगभग 100 ऐसे एक्सचेंज हैं, छोटे बड़े एक्सचेंज मिलाकर, जहां पर अभी बेबी डॉज कॉइन लिस्ट हो सकता है। और उसमें कहीं ना कहीं मेनली आता है बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में, कि जैसे ही बेबी डॉज कॉइन की बाइनेंस पर लिस्ट होती है, सभी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो एकदम से इसका जो वॉल्यूम है ना, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 2-0 तो मिनिमम ये किल करेगा ही करेगा जब बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होती है। तो जहाँ ये 2-0 किल करेगा, आपके प्रॉफिट को ये 100x बना देगा। तो अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ये बाइनेंस पर लिस्ट होकर 2-0 किल कर देता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ये 1 लाख में कन्वर्ट कर देगा। इतना पोटेंशियल लगता है बेबी डॉज कॉइन। उसके बाद बैक टू बैक और भी बड़ी बड़ी लिस्टिंग हो जाएंगी बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद। जैसे कि वजीरेक्स की लिस्टिंग की बात करें तो इस पे जैसे ही बाइनेंस पे कॉइन लिस्ट होता है, कुछ टाइम के बाद 1-1.5 महीने के अंदर वजीरेक्स भी उसको लिस्ट कर देता है।
जिस तरह से बेबी डॉज कॉइन की हाइप बनी हुई है, तो वजीरेक्स भी देर नहीं लगाएगा बाइनेंस की तरह इसको लिस्ट करने में। तो 2022 के अंदर बहुत सारी बिग एक्सचेंज पर लिस्टिंग होना अभी बाकी है बेबी डॉज कॉइन की। इसके अलावा और भी इंडियन एक्सचेंज है, वहाँ पर भी बेबी डॉज कॉइन लिस्ट हो सकता है। देखना यह है कि बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद ये 2 से 4 जीरो कितनी जीरो किल कर सकता है, क्योंकि अगर इसने 4 जीरो किल कर दी तो डेफिनेटली आपके 1000 रुपये को ये 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देगा। आपका प्रॉफिट यहाँ से 10,000 गुना बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत बड़ा आपको एक इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है अगर 4 जीरो किल करता है बेबी डॉज कॉइन इस साल में। और अगर इस साल में नहीं तो 2023 में आपको ये कम से कम 1000 गुना का प्रॉफिट तो देगा ही। जिस तरह से इसकी जो टीम है वो बहुत डेडिकेट होके वर्क कर रही है, उसको देखते हुए ज़्यादा भी दे सकता है आपको ये रिटर्न, लेकिन 1000x तो बनाकर देगा ही। बाकी अगर बर्निंग की बात करें तो डेली बेसिस पे आजकल काफ़ी बर्निंग हो रही है बेबी डॉज कॉइन की। 5 to 10 ट्रिलियन डेली बेसिस पे बर्निंग हो रही है, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें और भी बड़ी बड़ी बर्निंग्स देखने को मिल सकती हैं। बर्निंग से रिलेटेड कोई रोड मैप जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए, क्योंकि जैसे ही सप्लाई घटना स्टार्ट होगी, सप्लाई कम होना स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ने से नए नए लोगों की नज़र में बेबी डॉज कॉइन आ जाएगा। और जैसे जैसे इसकी हाइप क्रिएट होनी स्टार्ट हो रही है, आने वाले फ्यूचर में और भी इसकी हाइप बनेगी, तो वैसे ही हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बेबी डॉज कॉइन के प्राइस पर, क्योंकि हाइप सबसे मेन रीज़न है बेबी डॉज कॉइन को बहुत ऊपर तक ले जाने का। जहां हम 100x 1000x की बात कर रहे हैं, वहां हमें ये लाखों गुना का प्रॉफिट भी दे सकता है। इतना पोटेंशियल बेबी डॉज कॉइन रखता है अगर इसकी हाइप ऐसे ही बढ़ती रही आने वाले टाइम में। बाकी इलॉन मस्क भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उनका कोई भी ट्वीट आ जाता है रिगार्डिंग बेबी डॉज कॉइन, या इस साल वो एक्टिव हो जाते हैं बेबी डॉज कॉइन को लेकर, तो बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है बेबी डॉज कॉइन के प्राइस पर। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जो इसको 1000 गुना या 10,000 गुना या 1 लाख गुना का रिटर्न बनाकर देने में हेल्प करेंगे। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी अगर आप बेबी डॉज कॉइन में आज की डेट में कर देते हो, तो आने वाले टाइम में आपको ये लखपति करोड़पति आराम से बना सकता है। लेकिन आप याद रखें कि बेबी डॉज कॉइन एक मीम कॉइन है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इसमें ना करें, काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितना रिवॉर्ड मिलता है एक मीम कॉइन के अंदर, उतना ही रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो आपको सोच समझकर एक स्मॉल और मिनिमम सा अमाउंट ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। यही नहीं, कोई भी मीम कॉइन हो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट ही उसमें करना है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन के बारे में। किसी भी यूट्यूबर के कहने पर क्रिप्टो में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट, क्योंकि ऐसा करने से आपका लॉस भी हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल होता है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के और सेल्फ रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कॉइन में। तो ये थी एक शॉर्ट एनालिसिस बेबी डॉज कॉइन के बारे में कि क्या 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कब तक बन सकते हैं। तो आपको इस कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 2023, 24, 25 सब के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार किया हुआ है बेबी डॉज कॉइन ने, उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। तो थोड़ा वेट एंड होल्ड आपको करना पड़ेगा। एक टाइम आने के बाद डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।